सौंप कर सब चिंता फिकर दुनिया से हम हो गए बेखबर कि भैया मेरी नैया हम उधर चले तुम इधर दुनिया से हम हो गए बेखबर कि भैया मेरी नैया सौंप कर सब चिंता फिकर दुनिया से हम हो गए बेखबर सोचो भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से सोचो भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं दोस्त तारीफ क्या मैं करूं ये सब है तेरी खूबियों का असर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले हम उधर ले चले तुम जिधर दुनिया से हम हो गए बेखबर शान आलम ऊंची है हंसी किसी ऊपर तेरी है वो बस्ती शान आलम ऊंची है हंसी शान आलम ऊंची है हंसी मुझ पे करम मुझ पे करम तूने अपना बनाया किया रुक किधर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले सौंप कर सब चिंता फिकर दुनिया से हम हो गए बेखबर हो गए
ओम शांति। आज 1 मई की मुरली है। देखते ही देखते अप्रैल मास पूरा हो गया। दिन बीतते जा रहे हैं और बाबा के भी गहन इशारे हम बच्चों को मिलते जा रहे हैं कि कैसे अभी हमको अंतर्मुखी बन तपस्या करनी है, क्योंकि समय नाजुक होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन संसार में दुख, भय, रोग बढ़ते जा रहे हैं और हम सभी को तो बाबा ने नॉलेजफुल बनाया है कि भी दुनिया के परिवर्तन का समय है, तो ये सब बातें भी परिवर्तन में हमको मददगार है। ये होना ही है, लेकिन इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। अपने आत्मिक बल को, मानसिक स्थिति को श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है, जिससे हम भी मानसिक रीति से स्वस्थ रहें और औरों को भी हम उनकी रूह को राहत दे सके। क्योंकि हम सभी ब्राह्मणों का भी ये विशेष कर्तव्य है, विशेष फर्ज है, जिसको हमें स्मृति में रखना है और उसके लिए तपस्या बहुत बहुत अनिवार्य है। सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, इसी रूहानी नशे में रहो इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे। सारा दिन खुशी बनी रहे। बाबा ने कहा, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत है, बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो। सबसे पहली श्रीमत, दिन की शुरुआत की ये श्रीमत है। अगर श्रीमत के अनुसार हम दिन की शुरुआत करते हैं तो सारा दिन में बाबा की मदद मिलती रहती है।
और अगर हम पहली श्रीमत में ही चूक जाते हैं तो फिर सारा दिन क्या होता है? एक तो हम ब्राह्मण हैं, हमारे में महसूसता शक्ति है, तो पहले तो अपनी दिल अपने को ही खाती है और फिर उसके कारण से थोड़ी उदासी आ जाती है, निराशा आ जाती है। तो क्या होता है? दिन बिगड़ता है, वातावरण बिगड़ता है, वाइब्रेशन वो उदासी और निराशा के हमारे द्वारा फैलते हैं। इसलिए पहली पहली श्रीमत का पालन करना अति आवश्यक है। बाकी बाबा की मदद फिर मिलती रहती है। तो बाबा ने कहा, बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो। अच्छा, क्या बातें करो वो भी सिखाता है। देखो, विचार करो, हम अभी किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हम अभी किस फैमिली के हैं। अपना कुल याद रहे तो कुल के अनुसार लक्षण भी रहेंगे। हमारा कर्तव्य क्या है? अगर बुद्धि में रहे कि हमारी ये ईश्वरीय फैमिली है, अगर बुद्धि में रहे कि हमारी यह ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी बनी रहे, तो अपार खुशी बनी रहे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि ये रूहानी परिवार है, वह सब है जिस्मानी परिवार, ये है रूहानी परिवार। हमारा किसी का भी आपस में कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है, लेकिन बाबा के बच्चे बने हैं तो ये हमारा रूहानी परिवार है। रूहानी बाप का ये परिवार, जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वह हुआ हद का परिवार। तुम अभी बेहद की फैमिली के ठहरे। बच्चे गाते हैं तो माता पिता तो जैसे फैमिली हो गए, क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे। यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन है, रचना है, परंतु जानते नहीं है। तुम बच्चे अभी जानते हो बरोबर बेहद का बाप की यह फैमिली है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इनके लिए गाया है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई है। तुम ईश्वरीय फैमिली, गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो, किसी को भी पता ही नहीं है। तुमको नशा है, जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। देह अभिमान में आने से वो नशा उतर जाता है। ये ईश्वरीय फैमिली है, हमको घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे, वहां है दैवी फैमिली, वो आसुरी फैमिली। ये है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे भाई बहन हैं, बस ये है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहां दैवी फैमिली हो जाती है। ये ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। तुम जानते हो, अभी हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं और दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी।
हम कौन हैं? ईश्वरीय फैमिली के। हम क्या कर रहे हैं? गुप्त अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। उमंग में आते जाएंगे। जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं, उस समय तुम जागते हो। तो सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए कि देखो तुमको कितना खुशी रहती है। बाबा कहते करके तो देखो, अनुभव करो कि तुमको फिर कितना खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, फिर तुमको खुशी बहुत होगी। ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी, आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ न कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं पुराने मकान में। फिर जब तैयार हो जाता है नया मकान तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। ये पुरानी दुनिया भी ऐसी है। अब तुम जानते हो ये पुराना घर है। हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। ये देह भी पुरानी है। अब तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो। यहां राज्य नहीं करना है, यहां होती है स्थापना। ये बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। है भी ये गीता राजयोग है ना, इसे कहा जाता है सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा दैवी राज्य की स्थापना करते हो। वहां ये बातें नहीं रहेंगी। अगर वहां ये बातें रहें तो फिर सुख भी ना भासे, चिंता लग जाए। इस समय तुमको गुप्त नशा है, माना ये ज्ञान वहां पर नहीं होगा। ऊंचते ऊंच बाबा की ये फैमिली है, इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी है तो फैमिली भी है। विद्यालय भी है क्योंकि बाबा हमारा टीचर है, यज्ञ भी है क्योंकि बाबा हमारा सतगुरु है, फैमिली है क्योंकि वो हमारा बाप है। हमको बहुत लवली बनना है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो। तुम हो रूप बसंत। आत्मा रूप भी है, बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पार्ट बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत हो। ज्ञान युक्त भी है तो योग युक्त भी है। बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान जरूर देंगे, तब इस शरीर में आएंगे। कब ज्ञान देंगे? जब इस शरीर में आएंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। एक एक ईश्वरीय महावाक्य ज्ञान का रतन लाखों रुपयों का है। अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है, बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम्हारी बुद्धि में है ये 84 का चक्कर कैसे फिरता है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अभी तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे, उनमें ये ज्ञान नहीं होता है। अभी आत्मा को ये ज्ञान मिला है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अगर देवताओं में ये ज्ञान हो तो उनको चिंता लग जाए कि अभी हम सतयुग के सुख भोग रहे हैं, फिर हम त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में जाएंगे तो वो सुख उस समय के महसूस भी ना कर सके। किसी को पता चल जाए कि 4 दिन के बाद मेरा दिवाला निकल जाएगा तो फिर जो उसके पास है तो 4 दिन भी उसकी खुशी महसूस नहीं कर पाएगा। भल त्रिमूर्ति कहते तो भी शिव नहीं दिखाते हैं,
त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे, उसमें भी बहुत करके ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ आदि सूक्ष्म वतन में तो होती ही नहीं है। ये सिर्फ ब्रह्मा को ही दिखाते हैं। प्रजापिता तो यहाँ है ना, ये हो गया बहुत पुराना ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। कौन? ब्रह्मा बाबा, इस सृष्टि का आदि पिता। तो ये हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। तो बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो ये ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी बूढ़ा है। ये 84 जन्मों का चक्कर लगाया हुआ है। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो, ये भी जानते हो कि बाप के तो सब बच्चे हैं। आत्माओं को बाप का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएंगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर। भारत खास, दुनिया आम। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझ, फिर नट शेल में समझाया जाता है। बच्चे मन मना भव अलग में भी समझाया जाता है। जो कुछ है देवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। क्या कह दिया? मन तो कहा मन मना भव, और धन के लिए कहा जो कुछ है देवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। बापू गांधी क्या करते थे? वह भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है ना। अभी तुम साक्षी हो, देखते हो, तुमको हंसी आती है, कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। तो बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बहुत बुरी हो गई है। फिर बाप आकर सदगति करते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा हुआ है। ये है सारे वर्ल्ड के निराकार बापूजी। शिव बाबा है सारे वर्ल्ड का निराकार बापूजी। ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का। वह किसका बच्चा? शिव बाबा किसका बच्चा? ये माताएं कहती हैं शिव बाबा हमारा बच्चा है। ये है शिव बाबा का खेलपन। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है। ये जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा ये बोलते हैं, ये सब भूत की प्रवेशता है। तो बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। कोई कहे हमारे में मम्मा आती है, हमारे में बाबा आते हैं, शिव बाबा आते हैं। बाबा कहते बिल्कुल कभी यकीन नहीं करना है, ये भूत की प्रवेशता है। ये भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। ये सब भक्ति के ख्यालात हैं। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है। साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं है। तो बाप कहते हैं इन द्वारा सगाई कराते हैं। बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। ये तो बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अक्ल नहीं है कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैराफत का समाचार लिखें। आए तो आया राम, गए तो गया राम। कोई समाचार ही नहीं होता है। मधुबन में तो क्या सेंटर पर भी नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते अगर एक दिन भी सेंटर पर नहीं आते हो तो अपना समाचार जरूर देना चाहिए। परिवार है ना, तो परिवार में घर से कोई जाता है तो कह करके जाता है ना। होटल होता है तो उसमें किसी को कुछ कहने का नहीं होता है। मुसाफिर खाना होता है तो जब मर्जी आए आए, जब मर्जी आया गए। लेकिन परिवार में रह रहे हैं तो परिवार के सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे। ठीक है ना, ये परिवार है। लौकिक बाप को चिट्ठी ना लिखे
तो आराम ही फिट जाता है। लौकिक बाप को अगर अपना समाचार ना दे तो उनको आराम ही फिट जाता है। ये भी बेहद का बाप है। देखते हैं कितने दिन नहीं आते तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई। अपना समाचार नहीं दिया तो बाबा कहते समझता हूं शायद माया खा गई। जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी भी नहीं लिखते, है ना, समाचार नहीं देते। आजकल तो चिट्ठी का फैशन चला गया, कम से कम फोन तो कर सकते हैं, फोन तो सभी के पास होते हैं। बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं। बाबा के इतना तो लिखना चाहिए। आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर हैं। तो बाबा समझेंगे खुश राजी है, चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार है, याद में ही नहीं रहते हैं। नहीं तो बाबा को समाचार तो देना है। बाबा हमने ये सेवा की, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा तो फिर ये भी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते कहते हैं समझते तो कुछ भी नहीं है। मुख्य बात है बाप को ही नहीं जानते। बाप को जानने से भारत सदगति को पाता है। बाप को न जानने कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में है। यह चेंज सिवाय बाप के और कोई कर नहीं सकता। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होगी। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है, उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में दो बाप है। तुमको भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा दो बाप है। सतयुग में है एक बाप, संगम पर है तीन बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा ना, शिव भी बाबा है, सर्व आत्माओं का बाप। शिव बाबा भी सर्व आत्माओं का बाप है। उनसे ही वर्षा लेना है, उनको ही याद करने से विकर्म विनाश होंगे। और भी दो बाप हैं लेकिन उनको याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। ब्रह्मा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होते। इसीलिए शिव बाबा को ही याद करना है। हम उनके बने हैं। यह है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति। बाकी सब है देह अभिमानी। देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वो पतित ही करते हैं। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वह सब पतित ही बनाते हैं। रावण राज्य में ये होता ही है। अब बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहते हैं बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फा नहीं हो जाना है, दिल शिकस्त नहीं होना। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे। ऐसे भी विकल्प आते हैं। कहते भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है, अभी आपको याद करने चाहते हैं तो कर नहीं सकते, निराकार है ना। भक्ति में तो देहधारी को करते आए, बिंदी याद नहीं पड़ती, बड़ी चीज हो तो याद कर। बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा कहकर याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, तुम शांति धाम में याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए, आधा कल्प का लवर है। क्या कहा शिव बाबा? आधा कल्प का लवर है। आत्मा कहती है
हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं। यहाँ ब्राह्मणियां जिनको ले आती हैं बहुत खबरदारी से, निश्चय बुद्धि वाले को ही ले आना है। अगर यहाँ आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर भी आ जाएगा। इसीलिए ब्राह्मणी पर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने ये रथ लिया है, बाबा ने ये रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है। यहाँ तो गंद की बात नहीं है, आपस में हंसना खेलना बातचीत करना इसकी कोई मना नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो फिर जास्ती बढ़ता जाएगा। पर्सनली किसी से नहीं होना चाहिए, इस उसकी याद आती रहेगी, इसलिए इसमें भी पार जाना है। अब तुम बैठे हो घर में, वो सतयुग में बैठे हो, घर में बैठे, बाप बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, तुम सबका ये घर है। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे, वाह यहाँ बहुत अच्छा नशा रहता है, देह का अभिमान छोड़। मधुबन में जाते हैं, आबू जाते हैं तो बाबा के घर में बहुत नशा रहता है। देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उसमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी, अब दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती है। फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, किसी भी देहधारी की याद ना आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है। किसी भी देहधारी की याद ना आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है, इससे भी पार जाना है, इससे भी पार जाना है। बहुत खबरदारी रखनी है, बहुत खबरदारी रखनी है। माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है, विजयी बनना है। दूसरी पॉइंट, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है, इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है, बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। वरदान, शक्ति स्वरूप की स्मृति द्वारा, शक्ति स्वरूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले, पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव, काली रूप भव। सदा अपना ये स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूं, सदा अपना यह स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूं। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा के नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती, मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा की परछाई भी नहीं पड़ सकती।
पतित आत्मा के पतित संकल्प भी न चल सके, पतित आत्मा के पतित संकल्प भी न चल सके, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। जो स्वयं संघारी है वह कभी किसी का शिकार नहीं बन सकते। देवियां असुर संघारणी है ना, तो वो कभी किसी का शिकार नहीं बन सकते। तो ऐसा काली रूप बनो जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी ना करे, कोई विकारी संकल्प भी ना करे, तो उनका संकल्प यदि करे भी तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए, उनका संकल्प मूर्छित हो जाए। स्लोगन: रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है, इससे न्यारे बनो। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है, इससे न्यारे बनो। आज का सोमान है मैं एकाग्र चित्त हूं। मैं एकाग्र चित्त हूं। जैसे साइंस प्रयोग में आती है तो समझते हैं कि साइंस अच्छा काम करती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो। इसके लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी 3 मिनट योग करेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे।